आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार में आपके साथ इस समय हम शिवसेना प्रेसिडेंट गुरु सिंह के साथ है, जो कि बीजेपी और शिवसेना जो है आपस में इनकी काफ़ी जो है खिलाफबाजी की जाती है। ज़्यादातर जो है शिवसेना की तरफ से शिवसेना हमेशा यही कहती जा रही है, यही दावे कर रही है कि जो शिवसेना की पार्टी है वो हमेशा पब्लिक के बारे में सोच रही है और वो पब्लिक की सेवा में लगी। आज हम पूरी जानकारी लेंगे कि ग्राउंड लेवल पर शिवसेना ने कितने काम किए, और जबकि शिवसेना और बीजेपी एक ही पार्टी थी, जबकि ये एक ही मिलकर काम कर रहे थे। जब ऐसी कौन सी वजह आ गई जिसकी वजह से आज शिवसेना और बीजेपी अपोजिट है, वो किसी के अपोजिट है। जबकि हमें काफ़ी ज़्यादा चैनल्स के अंदर भी दिखाई दिया कि शिवसेना हमेशा बीजेपी के ऊपर काउंटर ही करती जा रही। ऐसी क्या वजह? सर, सबसे पहले आपका हमारे दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत है। सर, आप हमें ये बताना चाहिए कि आप हमेशा बीजेपी के अपोजिट क्यों, जबकि बीजेपी जो है ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हो, आपने कितने काम करे, आप हमें बताएंगे? जी नमस्कार, मैं स्टेट समाचार का बहुत पूरा आभारी हूँ कि आज हम लोगों को मौका दिया आपके सामने बोलने का। आज का जो पत्रवार्ता है ये श्री मनीषानी जो हमारे राज्य प्रमुख है उनके आदेश के अनुसार यहाँ हम आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिवसेना ने आपने सवाल पूछा कि बहुत अच्छा सवाल पूछा कि शिवसेना ने क्या किया। मैं 15 दिसंबर 2019 में एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैंने चार्ज लिया था। उस दिन के बाद आज तक मैंने ये शायद ये जो आज एजेंडा पॉइंट्स के लिए गरीबों के लिए जो एजेंडा पॉइंट जो मैंने हमें दिए थे, वो जो ये एजेंडा पॉइंट मैंने दिए थे 39। बाकी जो लोगों के काम हो गए हैं वो तो लोग पब्लिक ही बताएगा, रियासी का पब्लिक बताएगा कि शिवसेना ने क्या किया है। बाकी मैं बड़ी दुर्भाग्य के बात से कह रहा हूँ कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रियासी का है, इसके अंदर में एक एजेंडा पॉइंट के लिए गरीब के लिए 39 पॉइंट्स थे, जिसके अंदर हमने मीटिंग और स्टेट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर चाहते थे कि वहाँ मीटिंग के साथ बैठ करके बातचीत करें कि आप गरीब के लिए। जबकि बड़े दुर्भाग्य की बात है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल भी सुनने के लायक नहीं है। जहाँ कि किसी बाबू के पास चले जाओ, एक अगर लैंड वाले के पास चले जाओ तो वो लैंड वाला केस लगे, जैसे एडीसी के पास केस लगे हुए किसी गरीबों के, वो 10 साल से वहाँ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। मेरा खुद का मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का मैंने खुद 2012 में हमने एक केस लगाया था इंतकाल का। उसमें जो परवेज जी के आप देखिएगा कि आप फाइल देखिएगा, आज तक उसका कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, जबकि काम सिर्फ इतना सारा है कि उसको इंतकाल से नाम हटा दिया था हमारी माता जी का। उस माता जी का नाम हटाने के, उसको नाम एंट्री करने के लिए 12 साल लगे हैं। आप बताइए शिवसेना उसके लिए क्या नहीं किया हमने, और कैसे कैसे काम कर रही, कैसे कैसे सेक्रीफाइस कर रही है। और किसी भी दफ्तर में चले जाओ, एक दफ्तर के अंदर हमने फाइल दी थी करप्शन के लिए फाइल दी थी, एसीडी अनुरुद्ध जी को दी थी हमने। जैसे कि सर आपका हमने एक इंटरव्यू में देखा कि आपको बीजेपी सरकार को हिटलर सरकार बोल रहे, क्यों ऐसा क्या? जबकि बीजेपी ग्राउंड लेवल पे काफी सारे काम कर रही है और काफी गरीबों तक जो है, गरीब लोग खुश भी है बीजेपी पार्टी से, लेकिन आप लोग क्यों नाराज हो बीजेपी से? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी। हिटलर आप देख लीजिए, रियासी में देख लीजिए, बात की बात वो छोड़ दीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह से देख लीजिए, डॉक्टर जितेंद्र रंधावा के बीच में क्या वार्तालाप हुआ है। आप बताइए, वो उसको दबा दिया तो उस केस को दबा दिया, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस पीएम हाउस में बैठे हुए हैं। वो वैसा बैकडोर से कैसे उसको प्रेशर पड़ा बेचारे को, उसने अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ा। अब ये देख लीजिए रियासी के अंदर देख लीजिए वाइन शॉप की, अब वो बीजेपी, हम क्लियर बोल रहे हैं, आप जनता बोलेगी इस चीज के, अब वो ठेकेदार पार्टी हो गई है, माइनिंग ठेकेदार और टूल प्लाजा का ठेकेदार, मतलब ना जाने कितने ठेकेदारियां जो कि इनके जो गुंडों से मिल करके वो सिर्फ फुल एक्शन कर रहे हैं। आप बताइए, देखिए 14 पार्टियों का वहां पे आप सभी आल पार्टी का मीटिंग हुआ, चलो हमें भी नहीं बुलाया गया था। बाकी जो अरनास में हुआ, माइनिंग का प्रोटेस्ट हुआ, रोड ब्लॉक का प्रोटेस्ट हुआ, कल परसों हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था, तो उसके अंदर हमें भी नहीं बुलाया। आप वहां देख लीजिए, अगर वहां देखना है बीजेपी का सही चेहरा देखना है, वहां देखिए, वहां देखिए सही जो मेन हिटलर, जो मेन बिजनेसमैन लोग हैं, जो पैसे से लोगों से खरीदा जाता है, वहां पे आपको क्या दिखे वो? अब मैं अभी नाम ले लूं, आपको नाम भी ले लूं, मंगूषा जी देखे वहां पे? नहीं देखे। आपको वो दूसरा जो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी का रामन जी, क्या आपको वहां देखे? आपको अब ना जाने कोई और जी, आप बाहर उधर से ओवर साइड आ जाए, सरपंच देख लीजिए, हमारा केवल सरपंच जी देख लीजिए, क्या वहां को देखे? क्या आप वहां पे आप देखिएगा? आप लोग सोचे, आप हमारे जो
रियासी के जो पब्लिक जनता है इसको बहुत जागरूक होना पड़ेगा। और जो हम लोग विभिन्न पार्टियों में बढ़ चुके हैं, वो जैसे कोई कांग्रेस में, कोई पीडीपी में, कोई अपनी पार्टी में, ये जैसे बढ़ते रहेंगे ये हमारे देश के ऊपर ये वो दिन दूर नहीं है कि हमारी स्टेट 9 स्टेट ऑलरेडी बन चुकी है इस्लामिक स्टेट। और ये भी जम्मू कश्मीर भी बहुत जल्दी इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। और इसके अंदर आप देखिएगा जो डीलिमिटेशन किया जा रहा है, आप बोलते बीजेपी देखो डीलिमिटेशन के अंदर देखो बीजेपी की हालत देखिए, आप आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा और फिर पलड़ा भारी हो जाएगा। और मैं आपको शरेआम कहता हूं वो बीजेपी मैं बीजेपी हम खुद हिंदू हैं और बीजेपी भी हिंदू पार्टी थी, पर अभी वो हिंदू पार्टी नहीं रहा है। जैसे कि सर अभी जो है ये अपने पीएम के द्वारा कहा गया कि जो जेएनके को स्टेट फूड मिले, तो आपका इसमें क्या एतराज है? आपके मैंने इंटरव्यू भी देखे, आपको जम्मू को अलग स्टेट फूड मानना चाहते हो? बिल्कुल, देखिए हमारा कल 14 पार्टियों का जम्मू में होगा, एक कैंपेन होगा, हमारा कैंपेन होगा, जिसके ऊपर हमने सभी ग्रुपों में शेयर कर दिया। और मैं हाथ जोड़ करके सभी निवेदन करता हूं डिस्ट्रिक्ट रियासी के सभी पब्लिकों से कि आप पार्टीबाजी में जो बढ़ चुके हो, विचारधारा को इकट्ठा करो और उसके साथ क्लिक करें उस हमारी ईमेल का जो हमारा ये है, उस ईमेल का ये खोला ईमेल का जो हमारा एक लॉन्च किया कल 14 पार्टियों में मिलकर के, उसके ऊपर जैस करें, जैस चार हो, आपकी मर्जी है कि आपको स्टेट चाहिए, स्टेट का दर्जा चाहिए, जहां आपने कश्मीर के साथ जाना। इसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हो कि जो कैंपेनिंग अभी जो लागू हुआ है, इसके अंदर ऑनलाइन क्या वोटिंग हो रही है? ऑनलाइन जनमत हो रहा है, ठीक है। उसमें ऐसा करना है कि उसको आपकी मर्जी है, आप जम्मू कश्मीर के साथ रहना चाहते हो, अगर आईडी AK-47 वाले ग्रुप के साथ रहना चाहते हो, कश्मीर जम्मू के लिए आप जम्मू की डिमांड कर रहे हो ना? जम्मू की हम डिमांड इसलिए, हमारा जम्मू स्टेट अलग से स्टेट होना चाहिए, आज तक स्टेट का दर्जा अलग। जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट रहे, तो आज कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो आपको कश्मीर से अलग होने की जरूरत है? आज प्रॉब्लम ये आ गई, 70 साल से हमारे जितनी भी फैसिलिटी है वो AK-47 और आईडी के बलबूते पर कश्मीर में ही जाती दिखी हम लोग। अब आप क्या चाहते हो कि कश्मीर को अलग किया जाए, कश्मीर को पाकिस्तान के साथ छोड़ा जाए, जेएनके अगर जम्मू को अलग स्टेट हुड दी जाए? नहीं, पाकिस्तान में वो जब जेएनके तो ये तो आपका क्वेश्चन है, पाकिस्तान तो कभी छापना भी नहीं देख सकता है। हम जम्मू को अलग करेंगे, जम्मू अलग और कश्मीर को अलग, कश्मीर एक ही है, इससे पहले भी स्टेट एक ही थी, तो अब भी जो पीएम के द्वारा कहा गया कि अभी स्टेट एक ही होगी, तो आप क्यों जम्मू की डिमांड अलग कर रहे हो? जम्मू की डिमांड के जम्मू के साथ जो भेदभाव किया गया है 70 सालों से, पीडीपी, कांग्रेस, एनसी, जो आज आप क्यों, जब बीजेपी पार्टी है तो आप बीजेपी से क्यों डिमांड करें? कांग्रेस से आपने आज तक डिमांड क्यों नहीं की? जबकि देखो मैं तो 70 साल राज, मैं 32 साल में सेवा में था, मैं 2019 में आया हूँ, उसके साथ मैं पॉलिटिशियन में नहीं, मैं पॉलिटिशियन में नेतागिरी झूठ फ्रॉड नहीं कर सकता हूँ ना। तो सर आप जैसे आपने बोला झूठ फ्रॉड, तो हम शिवसेना को क्या लेकर चले? शिवसेना क्या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी वो 20% ही पॉलिटिशियन करती है, 80% सोशल वर्कर का काम करती है। पॉलिटिशियन पार्टी जो भी है तो सोशल वर्कर का काम करती है, उसके लिए हम वोट और नोट के लिए हम किसी के आगे पीछे दौड़ते नहीं है, मेरे पैर नहीं पकड़ते हैं। बिफोर मेजॉरिटी हर पार्टी यही दावा करती है कि नहीं, हम जो है ईमानदार है, हम अपना ईमानदारी से काम करेंगे। जब वो मेजॉरिटी में आ जाती तो चोरी हर एक करता। ये आप दावे से नहीं कह सकते कि शिवसेना जो एक होनेस्ट पार्टी, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मेजॉरिटी में आ जाओगे आप ही वही ट्रीट करोगे जो बीजेपी कर रही है। आप मेरी आज के जो आप इंटरव्यू आप नोट करके रख लीजिए, मुझे नहीं इलेक्शन लड़ना है, ना मुझे सरपंची लड़नी है, ना मुझे पंच बनना है, ना मुझे MLA बनना है। तो मुझे इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर फिर क्यों आपका सीएम? महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र में करूँ, क्योंकि बहुत उच्च लेवल की बात है, वो उनका सूझबूझ है, वो उनकी सोच है। देखो सर, आप भी उसी पार्टी का हिस्सा हो ना, आप एक शिवसेना प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रियासी के, तो उसी पार्टी के हो ना जी। तो आप कैसे कह सकते वो अलग हम अलग? उनके मिशन लग, देखो हर जी की जो मैनिफेस्टो होता है, पार्टी का मिशन, देखो मैनिफेस्टो जनरली एक होता है, ऑल ओवर इंडिया का मैनिफेस्टो एक होता है, जो लोकल का मैनिफेस्टो, लोकल जो इश्यूज हैं, जो यहाँ इश्यूज है वो महाराष्ट्र में नहीं है। तो जो महाराष्ट्र आप एक पार्टी के अलावा भी अगर आपके दिल के अंदर ये हुनर है कि हम जो आवाम की सेवा करें, पब्लिक गरीबों की सेवा करें, तो आप पॉलिटिकल पार्टी के अलावा भी लोगों की सेवा कर सकते हैं ना।
कि पॉलिटिकल तो फिर पार्टी, आपने शिवसेना को क्यों ज्वाइन देखो पॉलिटिकल के अलावा देखो भाई, अगर आप बोलोगे, आप तो फिर ये भी बोलोगे कि पाकिस्तान के साथ वो बिना हथियार के लड़ सकते हैं। नहीं तो बिना हथियार के देखो ये समाज की बात करिए, यहाँ पे आपने हथियार नहीं चलाने, यहाँ पे आपने गरीब की सेवा करनी है। देखो डेजिग्नेशन, आप एक बंदा है मेरा, एक इनको भेज दो कि दफ्तर के अंदर किसी को भेज दो, आप बोलोगे जी फलाना नाथा सिंह आया है। बिल्कुल, फिर आपको पॉलिटिकल पार्टी से पहचाना जरा, आप ये कहिए कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है, हमारा भी एक वो क्या कहते हैं मिशन है कि हम भी कल मेजॉरिटी में। देखिए आप बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हो, बहुत अच्छा काउंटर करते हो। आप जो केजरीवाल जी का देख लीजिए, आपको वहां से जवाब मिल जाएगा, अभी वीडियो देखिएगा उनको, वो भी बेचारा अन्ना हजारे के साथ था। लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाते छितर पड़ते हैं ना, जब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद गरीब को जो छितर पड़ रहे होते हैं और गरीब को 5-5 चक्कर लगा रहे, मैं खुद बोलता हूं आपको, मैंने 5 चक्कर एक करेक्टर वेरिफिकेशन के लिए हरनास के अंदर लगाया हूं मैं, और 5 चक्कर के बाद जब वो भी केजरीवाल ने भी वैसा किया, वो लोगों की सेवा करता रहा बेचारा। लास्ट में जब ब्यूरो, अभी आप रियासी में देख लीजिए, मतलब रियासी जेएनके में इतना एक्सरसाइज हो गया है। केजरीवाल ने चोरी नहीं की, वहां पे भी तो पब्लिक जो है दुखी है। दिल्ली नहीं, पब्लिक वहां दुखी नहीं है, वहां पब्लिक का काम किया है। आज वहां 250 सर्टिफिकेट जो पब्लिक के गरीब के मिलते हैं, घरों में जाकर मिलते हैं, जहां एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट रियासी में ले जाइए। इसके लिए आप डोमिसाइल जो घर घर जाके बनाई, तहसीलदार को हर गांव के अंदर भेजा गया। जनाब मैंने तो डोमिसाइल दिया था, मेरा तो बना नहीं है, 2 महीने हो गए, मुझे तो पता नहीं है कोई इक्का दुक्का। ऐसा कुछ नहीं सर, डोमिसाइल जो तहसीलदार हर गांव के अंदर उन्होंने दौरा किया, वहां पे जाके 3 से 5 दिन के लिए कैंप लगा और वहां पे जाके उन्होंने डोमिसाइल जो बनाई है। वो सिर्फ देखो जी, सिर्फ हाथी के दांत दिखाने की और देखो खाने की ओर होते हैं। ये सिर्फ आप कहीं भी चले जाइए, रेवेन्यू में चले जाइए, डीसी दफ्तर में चले जाइए, इक्का दुक्का को छोड़ करके गरीब को सताया जाता है, शरेआम सताया जाता है। वो मैं मानता हूँ सर, जैसे आपने कहा डिपार्टमेंट चोर है, इस चीज से हमें भी पता डिपार्टमेंट चोर है, लेकिन ये नहीं कि बीजेपी के आने के बाद चोरियां शुरू हुई, इससे पहले ज्यादा करप्शन था। जबकि इससे पहले जब कांग्रेस मेजॉरिटी में थी तब तो यहाँ पे जॉब्स भी पैसे पे ली जाती, अब तो कंपटीशन हो रहा, अब यहाँ पे एंट्रेंस हो रहा है, अब तो युवक जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी मेहनत पे क्वालिफाई कर रहे हैं। जब कांग्रेस का दौर था तब तो पैसे पे नौकरी मिलती, 2 से 3 लाख में जॉब मिल जाती थी। देखो मैं बोल रहा हूँ, कांग्रेस को पैसे दिलाने वाले और जब खाने वाले में कौन थे? हमारे जब हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो चंद एक गद्दार उस वक्त भी अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, और आज भी हमारे हिंदू चंद मिले हुए थे कांग्रेस के साथ। जब मिली भगत होती है तो तभी तो पैसा आता है। अभी तो पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से पैसा आता है? जैसे कि आपने अभी एनसीबी से पहले पावर में थी जेएनके में, अभी जेएनके में बीजेपी आई लेकिन बीजेपी टिकी नहीं। जेएनके के अंदर एनसी ने कितनी डेवलपमेंट की इस एरिया का, आप हमें ये बताओ ना, जबकि वो 60 से 70 साल राज करके गई। आप उसके ऊपर अभी बीजेपी हम मानते हैं मेजॉरिटी में, आप बीजेपी के ऊपर काउंटर कर रहे हो, लेकिन आपको एनसी के बारे में तो पता होना चाहिए कि एनसी ने कितनी चोरियां की है। बहुत ज्यादा की हो। जो जिसने गांव छोड़ दिया या निकाल दिया चला गया है, उसको बार बार क्या बोलना। हम तो बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि वो AK-47 के बलबूते के और आईडी के बलबूते के ऊपर वो जीते थे। इसने भी एक चीज और, जैसे कि महबूबा ने भी काफी सारे अपने देश के खिलाफ उसने इंटरव्यू दिए, देश के खिलाफ उसने बड़ी बातें की, लेकिन आपने उसको काउंटर क्यों नहीं किया? देखिए हमने बहुत सारे, जबकि हम देश के अंदर रह रहे हैं, तो आपकी सबसे पहले बड़ी बात ये कि हमें देश की सेवा करनी। जब वो अपने देश के खिलाफ बोल रही है, आपने उसको काउंटर क्यों नहीं किया? राजेंद्र जी, हमने बहुत काउंटर किए, हमने प्रोटेस्ट भी किए हैं जम्मू में, और शायद आपको अगर नहीं होगा तो हमारी जो शिवसेना की हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट सर हैं उनकी आप कभी भी उठा कर देख लीजिएगा। हमने जब एयरपोर्ट में आई थी, हमने काले झंडे दिखाए थे सिर में बांध करके। हम शिवसेना किसी को नहीं बख्शती है, ना करप्शन वालों को बख्शती है और ना देशद्रोही को बख्शती है। देशद्रोही जो भी होगा, जो भी देशद्रोही के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ जो काम करेगा, हम तय दल से उनका बहिष्कार करेंगे और उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई भी किसी को भी शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं आपको आज सर्टिफिकेट बोलो तो मैं वही लिख के दे सकता हूं कि मुझे कोई इलेक्शन की शौक नहीं है, मुझे कोई वोट की शौक नहीं है, मुझे कोई लड़ना नहीं है कुछ भी। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि अभी आने वाले इलेक्शन पे सभी जो लोग, अगर ईमानदार जो लोग हैं, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। हम स्टेट में और बॉम्बे तक अप्रोच कर सकते हैं। लोगों ने बाहर में आना है, बाद में लोग दर्द तो दरख्त को ही हो रहा ना। नहीं, जड़ पे ही दरख्त है ना। नहीं, वो जड़ नहीं है, जड़ तो जनता है। जड़ जनता है। आप पार्टी भी तो जरूरी है सर। नहीं, जड़ जनता है। जनता की जड़ काट रहे हैं बीजेपी, जनता की जड़ काट रही है। जड़ की, जैसे कि हमारा
अरनास में माइनिंग देखिए जनाब, 70 साल से अगर कांग्रेस ले पीडीपी ले, इतना तो उनका हम शुक्रिया कर सकते हैं ना। वो अभी करोड़ों रुपया तो नहीं खा रहे हैं। करोड़ों रुपए की जहां डीलिंग हुई, करोड़ों रुपए का जहां करप्शन हुआ है, करोड़ों रुपए किसने खाया है? अगर ईमानदार हो, विजिलेंस अगर ईमानदार हो, उसके इंक्वायरी विजिलेंस करे तो पता, दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। हम डायरेक्टली किसी को एलिगेशन नहीं करेंगे। विजिलेंस इज बेटर नो, और डीसी साहब बेटर नो, और सारे जो डीसी मैडम चलेगी वो भी बेटर नो कि किसने क्या क्या किया है। ये हमारे साथ थे शिवसेना प्रेसिडेंट, रियासी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट गुरी सर, और इनका जो कहना है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के नेता लोग, ये तो सीधा डायरेक्टली पीएम को तो टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन इनका कहना है कि कहीं ना कहीं कुछ बीजेपी के ऐसे नेता लोग हैं जो पार्टी को बदनाम कर रहे हैं बीजेपी को, और कहीं ना कहीं उस बीजेपी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पीएम ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत ज़्यादा स्कीमें, जो हर गरीब की सेवा करने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ ऐसे चोर नेता है जो पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जो है डीडीसी चेयरमैन सर्व सिंह नाग है, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। कहते हैं कि नेता को उसकी पार्टी से नहीं उसके काम से पहचाना जाता, और हम पीएम को जो पार्टी के नाम से नहीं बल्कि उनके काम से पहचानेंगे, क्योंकि उन्होंने देश के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, अपने देश की डेवलपमेंट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ आगे ऐसे डिपार्टमेंट चोर है, कुछ ऐसे नेता चोर है जो पीएम की पावर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और पब्लिक के जो है दिमाग के अंदर गलत से गलत सोच, और पब्लिक को सीधा सीधा वो मजबूर कर रहे हैं, और पार्टी को दिन ब दिन ख़त्म करने की उसकी पावर दिन ब दिन कम होती जा रही है। सिर्फ किसकी वजह से? चोर नेताओं की वजह से। और जो डिपार्टमेंट हर जगह पे गिरदारी कर रहे हैं, जैसे हम हर एरियाज के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे हमें हर डिपार्टमेंट, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, अभी तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं कहूँगा, लेकिन वो भी उसने चोरी में कोई कमी नहीं छोड़ी। हेल्थ डिपार्टमेंट है, पीएचई डिपार्टमेंट है, पीडीडी डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट जो है सरासर नाइंसाफी लोगों के साथ कर रहा। अब पीएम तो हर गांव के अंदर दौरा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे डीएम का भी फर्ज बनता है कि वो हर एरिया का ख्याल रखे, ताकि पब्लिक जो है सीधा पब्लिक का भड़काव सीधा पीएम के ऊपर जाता। उनका यही कहना है कि जो कुछ कर रहे हैं पीएम कर रहे हैं, जो नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ पीएम के द्वारा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चोर लोग हैं इनके द्वारा की जा रही है, और ये जो है पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते रहिए दैनिक स्टेट।